कहानी की शुरुआत में जुनवू नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसे गेम खेलना बहुत पसंद है। सुबह में जब उसकी नींद खुलती है तो वो अपने घर पर अकेला था क्योंकि उसके पेरेंट्स बाहर गए थे और उसकी सिस्टर भी घर पर नहीं थी। तभी जुनवू को टेबल पर उसके मॉम की एक नोट मिलती है जिसमें उसकी मॉम ने उसे ग्रोसरी स्टोर से सामान लाने के लिए बोला था क्योंकि घर का पूरा राशन खत्म हो गया था। इसके बाद जुनवू अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेम खेलने लगता है। तभी उसका एक फ्रेंड उसे बताता है कि टीवी पर एक बहुत ही अजीब न्यूज चल रही है। ये सुनकर जुनवू भी वो न्यूज देखने के लिए टीवी को ऑन करता है, लेकिन तभी नेटवर्क चला जाता है जिससे जुनवू वो न्यूज नहीं देख पाता। तभी उसे बाहर से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगती है और बैकग्राउंड में न्यूज भी चालू हो जाती है जिसमें बताया जाता है कि सियोल में कुछ टाउन के लोग अचानक ही वायलेंट हो गए हैं जो अपने आसपास के लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, जिससे ये बीमारी सियोल के अंदर बहुत तेजी से फैल रही है। इसके बाद जुनवू अपनी विंडो से सड़कों पर देखता है जहाँ इन्फेक्टेड लोग बचे हुए लोगों के ऊपर अटैक कर रहे थे और सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग रहे थे, जिससे वहाँ का माहौल बहुत ज्यादा खराब हो गया था। ये देखकर जुनवू बहुत घबरा जाता है और अब उसे अपनी फैमिली की चिंता होने लगती है। इसी बीच जुनवू का एक पड़ोसी लड़का उसके घर में घुस जाता है जो बहुत ही ज्यादा घबराया था, लेकिन जुनवू टाउन की सिचुएशन को देखते हुए उसे अपने रूम से निकालने लगता है क्योंकि अभी उसे पता नहीं है कि बाहर क्या चल रहा है। इस पर वो लड़का जुनवू का बाथरूम यूज करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है, तब जुनवू उसे परमिशन दे देता है। तभी जुनवू को न्यूज से पता चलता है कि जो लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं कुछ समय बाद ही उनकी हरकतें बदल जा रही हैं और उनकी आंखों से ब्लीडिंग हो रही है। इतनी देर में ही वो लड़का भी बाथरूम से आ जाता है जिसकी हरकतें बदलने लगती हैं और अब उसकी आंखों से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ये देखकर जुनवू बहुत डर जाता है क्योंकि जुनवू अब समझ जाता है कि वो लड़का इन्फेक्टेड है। इसके बाद जुनवू उसे बाहर जाने के लिए बोलता है। तभी वो इन्फेक्टेड आदमी अब जुनवू पर अटैक कर देता है, लेकिन जुनवू किसी तरह उस इन्फेक्टेड लड़के को बाहर निकाल ही देता है और दरवाजे को लॉक करके वहाँ पर फ्रिज रख देता है जिससे कोई भी इन्फेक्टेड आदमी अंदर नहीं आ सके। अब जुनवू अपनी फैमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगता है। तभी उसे अपने पेरेंट्स की ओर से एक मैसेज आता है जो जुनवू से बताते हैं कि हम लोग सेफ हैं, इसीलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है, लेकिन तुम न्यूज देखते रहना और खुद को सेफ रखना। यह जानकर जुनवू को बहुत सुकून मिलता है। इसके बाद वो मोटिवेशन के लिए अपनी फैमिली फोटो पर एक स्टिकर लगाता है और उसमें लिखता है कि मैं जरूर सरवाइव करूंगा। इस तरह उसका पहला दिन बीत जाता है। अगले दिन जुनवू जब सोशल मीडिया को स्क्रॉल कर रहा होता है तब उसे कुछ पोस्ट दिखाई देते हैं जिसमें लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट करके रेस्क्यू करने के लिए हेल्प मांग रहे थे। इसीलिए जुनवू भी अपनी लोकेशन के साथ रेस्क्यू के लिए अपनी फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है। जुनवू यहाँ अकेला था इसीलिए टाइम पास के लिए गेम खेलने लगता है, लेकिन नेटवर्क चले जाने की वजह से उसे गेम बंद करना पड़ता है। तभी उसे बाहर से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो चेक करने के लिए विंडो पर जाता है जहाँ से वो देखता है कि एक लेडी पुलिस इन्फेक्टेड लोगों को शूट कर रही है, लेकिन तभी उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं, जिसके बाद इन्फेक्टेड लोग उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और घसीटते हुए उसे अपने ग्रुप में ले जाते हैं। ये देखकर जुनवू उसकी हेल्प करने की सोचता है, लेकिन तभी इन्फेक्टेड लोग उसे मार डालते हैं। ये देखकर जुनवू को बहुत बुरा लगता है। तभी उसी समय एक इन्फेक्टेड आदमी दरवाजा तोड़ देता है और जुनवू के अपार्टमेंट में आ जाता है। अब जुनवू अपनी जान बचाने के लिए बालकनी की रेलिंग से लटक जाता है, जिसे पकड़ने की कोशिश में वो इन्फेक्टेड आदमी नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तभी जुनवू देखता है कि वो लेडी पुलिस भी अब इन्फेक्टेड हो चुकी है। इसके बाद जुनवू जब ऊपर आता है तो देखता है कि फ्रिज में रखा हुआ सारा सामान नीचे गिरकर बर्बाद हो गया है। ये देखकर जुनवू बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि अब उसके पास की खाने पीने वाली ज्यादातर चीजें बर्बाद हो चुकी थी। इसके बाद जुनवू अपनी विंडोज को भी कवर कर देता है। अब जुनवू अपने रूम के अंदर टाइम स्पेंड करने लगता है और ऐसे ही 10 दिन गुजर जाते हैं। इसके दौरान उसके पास की खाने वाली सभी चीजें खत्म हो जाती हैं, यहाँ तक कि उसके पास पीने के लिए पानी भी नहीं था। लेकिन वो खाने पीने का सामान लेने बाहर भी नहीं जा सकता क्योंकि बाहर इन्फेक्टेड लोग उसके इंतजार कर रहे हैं जो उसे इन्फेक्टेड कर देंगे। अब जुनवू घर में अकेले रहते रहते बोर हो चुका था और ज्यादा समय तक भूखे और प्यासे रहने की वजह से उसे हेलुसिनेशन होने लगता है। एक दिन उसे ऐसा लगता है कि उसकी फैमिली घर वापस आ गई है और सभी लोग सेफ हैं। इससे जुनवू को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगले ही पल उसे रियलाइज होता है कि ये सब उसका हेलुसिनेशन था, जिससे जुनवू को अपनी फैमिली की चिंता होने लगती है क्योंकि नेटवर्क नहीं होने की वजह से उसने पिछले कई दिनों से अपनी फैमिली से कांटेक्ट नहीं किया था। तभी अचानक से उसे अपने पेरेंट्स का एक वॉइस मेल आता है। इसे सुनने के लिए वो अपनी बालकनी से लटक जाता है क्योंकि घर में नेटवर्क नहीं आ रहे थे। उस वॉइस मेल से उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली पर भी इन्फेक्टेड लोगों ने अटैक कर दिया है। इस बात से जुनवू को बहुत दुख होता है और गुस्से में आकर वो घर का सामान तोड़ने लगता है। इसके बाद वो इन्फेक्टेड लोगों को भी मारने लगता है क्योंकि इनकी वजह से ही उसने अपनी फैमिली को खो दिया। लेकिन अब आवाज को सुनकर यहाँ पर बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग आ जाते हैं, इसीलिए जुनवू को यहाँ से भागना पड़ता है।
फिर ऐसे ही धीरे धीरे 20 दिन गुजर जाते हैं और समय के साथ साथ सिचुएशन और भी खराब होने लगती है, क्योंकि इन्फेक्टेड लोगों ने चारों तरफ तबाही मचा कर रखी हुई थी, जिससे पूरे शहर की बिजली पानी सब कुछ बंद हो गया था। अब जुन्वू अकेलेपन से परेशान हो चुका था, इसीलिए वो एक दिन सुसाइड करने के लिए फांसी लगा लेता है। लेकिन तभी कोई उसके चेहरे पर लेजर लाइट से पॉइंट करता है, जिससे जुन्वू समझ जाता है कि उसके अलावा यहाँ कोई और भी है। इसीलिए अब वो किसी तरह खुद को वहाँ से नीचे उतारता है और विंडो से देखने पर उसे पता चलता है कि सामने वाली बिल्डिंग में एक लड़की है जो ऐसी सिचुएशन में अभी भी सरवाइव कर रही है और इसका नाम यूबिन है। इसके बाद दोनों इशारों से एक दूसरे के साथ बात करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे इनके बीच दोस्ती होने लगती है। अब इनके पास पीने का पानी खत्म हो गया था, इसलिए दोनों बारिश के पानी को इकट्ठा करके उसका यूज करते हैं। जब यूबिन को पता चलता है कि जुन्वू के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तब यूबिन एक बॉल में केवल बांधकर जुन्वू के अपार्टमेंट की तरफ फेंकती है, जिससे वो जुन्वू के पास खाने की सप्लाई कर सके, लेकिन वो बॉल नीचे गिर जाती है। इसके बाद जुन्वू अपनी ड्रोन की मदद से उसके पास एक वायर भेजता है, जिससे जुन्वू और यूबिन की बिल्डिंग के बीच एक जिप लाइन बन जाती है, जिससे यूबिन जुन्वू के पास खाने की चीजें भेजती है। अब जुन्वू जैसे ही खाना शुरू करता है, तभी एक इन्फेक्टेड फायर फाइटर यूबिन के अपार्टमेंट से लटके केबल को पकड़ लेता है, जिसे यूबिन ने जुन्वू के पास फेंका था, लेकिन वो गलती से नीचे गिर गया था। उस केबल को यूबिन ने एक टेबल में बांधा था, इसीलिए इन्फेक्टेड फाइटर जब केबल को खींचता है तब टेबल यूबिन से टकरा जाती है, जिससे यूबिन नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। अब वो इन्फेक्टेड फायर फाइटर यानी कि ज़ॉम्बी यूबिन के अपार्टमेंट में चढ़ने लगता है। यह देखकर जुन्वू बोतल फेंककर उसे डिस्ट्रैक्ट करने लगता है, लेकिन जुन्वू का ये आइडिया काम नहीं करता। इसके बाद वो अपने ड्रोन से उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी उसके दरवाजे पर भी बहुत सारे इन्फेक्टेड आदमी आ जाते हैं, जिससे जुन्वू अपने ड्रोन पर फोकस नहीं कर पाता और इसी बीच वो इन्फेक्टेड फायर फाइटर ड्रोन को पकड़कर तोड़ देता है। अब वो यूबिन के अपार्टमेंट में पहुंचने ही वाला था, लेकिन तभी यूबिन वहां आकर उसका हाथ काट देती है, जिससे वो इन्फेक्टेड फायर फाइटर नीचे गिरकर मारा जाता है और यूबिन की जान बच जाती है। अब धीरे धीरे यूबिन और जुन्वू के पास खाने का सामान खत्म हो गया था। इसके बाद जुन्वू दूसरे अपार्टमेंट में जाकर खाने का सामान खोजने का डिसाइड करता है, क्योंकि यूबिन से मिलने के बाद वो सरवाइव करना चाहता है। इसीलिए जुन्वू ज़ॉम्बी से बचते हुए एक अपार्टमेंट में पहुंचता है, जहाँ के फ्रिज में उसे खाने का कुछ सामान मिल जाता है। इसके साथ ही उसे वहाँ से 2 वॉकी टॉकी भी मिलते हैं। इतनी देर में ही वहाँ पर एक इन्फेक्टेड आदमी यानी कि ज़ॉम्बी आ जाता है और वो जुन्वू पर अटैक कर देता है, लेकिन जुन्वू किसी तरह वहाँ से निकल जाता है और अपने अपार्टमेंट में पहुंच जाता है। जुन्वू ने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया था, इसीलिए सबसे पहले वो अपना पेट भरता है और इसके बाद वो यूबिन के लिए भी खाने का सामान और एक वॉकी टॉकी भेजता है, जिसकी मदद से दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। तभी इन्हें बाहर कुछ हलचल महसूस होती है, जिससे इनको लगता है कि बाहर बारिश हो रही है। इसीलिए जुन्वू चेक करने के लिए बाहर जाता है। तब उसे पता चलता है कि वो हलचल ज़ॉम्बीज़ की है, जो अब पूरी बिल्डिंग में आते ही जा रहे हैं। ये देखकर दोनों बहुत डर जाती हैं। तभी गलती से यूबिन अपने अपार्टमेंट में कुछ सामान गिरा देती है, जिसकी आवाज सुनकर इन्फेक्टेड लोग उसके अपार्टमेंट की तरफ आने लगते हैं। तभी जुन्वू के पास एक आइडिया आता है और वो यूबिन के बगल वाले अपार्टमेंट में लैंडलाइन नंबर पर कॉल कर देता है, जिसकी आवाज से इन्फेक्टेड लोग अब उस अपार्टमेंट की तरफ चले जाते हैं और इस तरह जुन्वू यूबिन की जान बचा लेता है। इसके बाद दोनों बिल्डिंग के 8वें फ्लोर पर जाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि यूबिन ने वहाँ किसी भी इन्फेक्टेड आदमी को नहीं देखा था, जहाँ पर उन्हें सर्वाइव करने के लिए खाने पीने का सामान भी मिल सकता था। इसके बाद यूबिन रस्सी की मदद से नीचे आ जाती है और इन्फेक्टेड लोगों का सामना करते हुए आगे बढ़ने लगती है। उसे अकेला देखकर जुन्वू भी उसकी हेल्प करने नीचे चला जाता है और दोनों किसी तरह उनसे बचते हुए एलिवेटर के अंदर आ जाते हैं, जिसकी मदद से दोनों बिल्डिंग की 8वें फ्लोर पर आ जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ गए थे और वो इनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो इनको बचाकर अपने अपार्टमेंट में ले आता है और इनकी हेल्प करता है, लेकिन यूबिन को उस आदमी के ऊपर शक होता है। इसके बाद वो आदमी दोनों को पानी और खाने का सामान देता है। दोनों को भूख लगी थी, इसीलिए दोनों खाने लगते हैं। तभी वो आदमी बताता है कि कुछ समय बाद यहाँ पर रेस्क्यू टीम आने वाली है। ये सुनकर जुन्वू और यूबिन बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से दोनों बेहोश होने लगते हैं, क्योंकि उस आदमी ने उनके खाने में कुछ मिलाया था। इसके बाद वो आदमी जुन्वू का हाथ बांध देता है और यूबिन को एक कमरे के अंदर बंद कर देता है। जब यूबिन को होश आता है तो उसे वहाँ पर एक इन्फेक्टेड लेडी दिखाई देती है, जो उस आदमी की वाइफ है, और उस आदमी ने हेल्प करने के बहाने से दोनों को फंसा लिया था, जिससे वो यूबिन और जुन्वू को अपनी वाइफ को खिला सके। इसके बाद वो आदमी अपनी वाइफ से बंधा हुआ फीता खोल देता है, जिससे उसकी वाइफ यूबिन के ऊपर अटैक करने लगती है। लेकिन अब जुन्वू को भी होश आ गया था और वो यूबिन को बचाने के लिए फीतों को पकड़ लेता है। तब वो आदमी यूबिन के बदले जुन्वू को ऑफर देता है कि तुम यहाँ से सारा खाना लेकर जा सकते हो। अब असल में ये आदमी भी अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है, इसीलिए उसके इन्फेक्टेड हो जाने के बाद भी वो अपनी वाइफ को जिंदा रखना चाहता है। तभी जुन्वू के हाथ से वो फीता निकल जाता है और अब रूम के अंदर से आवाज आनी बंद हो जाती है। इसीलिए वो आदमी चेक करने के लिए दरवाजा खोलता है। तब यूबिन उसकी वाइफ को उसके ऊपर छोड़ देती है, जो उस पर अटैक करके उसे खा
खाने लगती है, लेकिन वो आदमी कुछ नहीं करता बल्कि खुद को अपनी वाइफ के सामने सरेंडर कर देता है और अपने आप को खाने देता है। इसके बाद यूविन गन उठाकर दोनों को शूट कर देती है, लेकिन अब गोली चलने की आवाज सुनकर इन्फेक्टेड लोग यहाँ पर आने लगते हैं। यूविन को लगता है कि उस इन्फेक्टेड लेडी ने उसे भी इन्फेक्ट कर दिया है, इसीलिए वो जुनवू को गन देकर उसे शूट करने के लिए कहती है, क्योंकि वो इन्फेक्टेड होकर जीना नहीं चाहती। लेकिन जुनवू ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था और इस समय दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि अब इनको लगता है कि दोनों एक दूसरे से अलग होने वाले हैं। तभी जुनवू को हेलीकॉप्टर के आने की आवाज सुनाई देती है। फिर खिड़की से देखने पर दोनों को बाहर हेलीकॉप्टर नजर आता है, जिससे दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और इनको सर्वाइव करने की एक और उम्मीद मिल जाती है। इसके बाद जुनवू और यूविन रूफ टॉप पर जाने के लिए निकल जाते हैं, जिससे रेस्क्यू टीम इन सबको देखकर इनकी हेल्प करे। लेकिन अब इनके पीछे सभी इन्फेक्टेड लोग भी आने लगते हैं। इसी बीच यूविन इन्फेक्टेड लोगों के बीच में फंस जाती है। ये देखकर जुनवू उसकी हेल्प करता है और किसी तरह से वहां से बाहर निकालता है। इसके बाद वो यूविन को रूफ टॉप पर जाकर रेस्क्यू टीम को सिग्नल देने के लिए बोलता है, जिससे रेस्क्यू टीम को पता चल सके कि इस बिल्डिंग में कोई सर्वाइवर है। अब यूविन रूफ टॉप पर आ जाती है, लेकिन उसे वहाँ कोई भी हेलीकॉप्टर दिखाई नहीं देता। इसके कुछ देर बाद जुनवू भी रूफ टॉप पर पहुंच जाता है और यहाँ के दरवाजे को लॉक कर देता है। जब जुनवू को भी यहाँ कोई भी हेलीकॉप्टर दिखाई नहीं देता तो वो भी बहुत अपसेट हो जाता है और अब इनकी आखिरी उम्मीद भी टूटने लगती है। तभी ज़ॉम्बीज़ दरवाजे को तोड़ देती हैं और रूफ टॉप पर आने लगते हैं। ये देखकर जुनवू अपनी गन निकालता है और उनको शूट करने लगता है, लेकिन अब उसकी सभी गोलियां खत्म हो जाती हैं, जिससे जुनवू और यूविन अब अपनी आखिरी उम्मीद भी खो देते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर रेस्क्यू टीम आ जाती है और इन्फेक्टेड लोगों के ऊपर फायरिंग करने लगती है। इसके बाद यूविन और जुनवू उस हेलीकॉप्टर में चढ़ जाती है और रेस्क्यू टीम इनको इस एरिया से बाहर लेकर चली जाती है। जिसके बाद जुनवू और यूविन के फोन में नेटवर्क भी आ जाती है और इनके फ्रेंड्स के मैसेज आने लगते हैं। अब जुनवू और यूविन वहाँ से बाहर निकलकर बहुत खुश थे, लेकिन जुनवू को जब अपनी फैमिली के बारे में याद आता है तब वो बहुत अपसेट हो जाता है। फिर जुनवू को पता चलता है कि रेस्क्यू टीम को सोशल मीडिया की पोस्ट की हेल्प से उसे खोजा है और वो ऐसे ही बहुत सारे सर्वाइवर्स को बचा रहे हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।